रुक जाता हूँ। 3 साल पहले जब मैं विधायक बना था तो हम लोगों के मुख्यमंत्री जी ने एक लिस्ट मांगी थी कि 10-10 काम जो है हर विधानसभा से हर विधायक का। तो उसमें से काफ़ी काम कुछ हो चुके हैं, कुछ पाइपलाइन में है और कुछ में अभी वर्क करने की ज़रूरत है। सेठी पेट्रोल पंप से रामनगर वाली रोड मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन से एडवांस लक्ष्मीपुर माइनर वाली भी खुद उसको उस पर टाइम इतना दे रहे हैं। मैं भी एक दो बार इंस्पेक्शन पे गया हूँ, वो भी काम चल रहा है, काफ़ी स्पीड से चल रहा है। हमारे काशीपुर की बहुत बड़ी समस्या जो है पार्किंग की समस्या। पीछे कुछ हल निकालने की मेयर साहब ने कोशिश की, मुझे पता नहीं उसका अपडेट क्या हुआ, लेकिन जो पार्किंग है उसका कार्य भी अच्छा जितना डेट ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से सही चल रहा है। मैं बाली जी को लेके 1-2 दिन में मैं जाऊंगा, उसका और इंस्पेक्शन हो जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा और उससे पार्किंग की समस्या भी जो है हल होगी। और एक बहुत बड़ी समस्या जो है रामनगर का जो फ्लाईओवर, कि मैंने मुख्यमंत्री जी के पीछे जो है बाली जी को मेरे साथ समीक्षा बैठक की, उसमें वो पॉइंट हम लोगों ने रखा था। उसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे मुख्यमंत्री जी के हमने को अवगत कराया, कुछ पॉइंट मेरे थे, मैं मेरे माइंड से स्किप हो गया तो उन्होंने बता दिया, तो उनके माइंड से स्किप हो गया, मैंने बता दिया। तो जो आरओबी है वो एक बड़ी समस्या है। और ये जो मेन चौराहा है जो बाईपास अपना फ्लाईओवर का, इसमें भी आप लोग जानते हैं 6-7 साल लग गए। कॉन्ट्रैक्टर को ब्लेम कर दें, किसी को भी कर दें, लेकिन डिले तो हुआ। ये हम लोग चाहते हैं कि रामनगर का जो फ्लाईओवर है इसको ऊपर हम लोग मैं बड़ी जल्दी जो है काम निपटाना चाहता हूँ, ताकि आरओबी की मीटिंग है, जहाँ भी फ्लाईओवर के साथ आरओबी कनेक्ट हो जाता है वहाँ डिले हो जाता है। पता नहीं उन लोगों की क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ ऐसी हैं क्या है, लेकिन वहाँ डिले हो जाता है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का हाल बदहाल है, इस पर क्या कहेंगे? आपने की क्षेत्र की सर ग्राम पंचायत 1.5 साल पहले सड़क बनी थी, वो जर्जर हो गई है। इस समय करीब 30 साल से 25 साल से तो आगे के पास कि आप गड्ढा जी के पहले इसमें आप तो पिछले 25 साल से रोड नहीं बन पाई। देखिए आपके पास भी प्रस्ताव कई सारे दे रखे हैं ग्राम। देखिए कुछ सड़कें जो है जो मैंने पास की हुई हैं वो काफ़ी सड़कें कंप्लीशन पे हैं, और जो नई सड़कों में का जो हमें प्रपोजल देना है मैंने, तो वो मैं अब हफ्ते भर के अंदर देने जा रहा हूँ। तो जौनसी रोड सड़क की आप बात कर रहे हैं वो मैं देख लेता हूँ। बाकी मैं खुद समझ रहा हूँ कि मेरे 3 साल हो गए हैं, 1 साल रहता है, तो जिसकी चिंता आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है कि मेरे को जब तक मेरी टर्म कंप्लीट होती है, मेरे को जितने भी मेरे पेंडिंग काम। सर, एक बाजपुर रोड पर रेलवे क्रॉसिंग में अंडरपास की भी बात सुनी और कही गई थी। हाँ, वो जो है हम लोगों ने बड़ी 3 साल पहले हम लोगों ने रेलवे मिनिस्टर के साथ मीटिंग की थी, और उन्हीं उस टाइम ही हम लोगों ने ये अंडरपास जो है पास सैंक्शन करवाया था। वो भी अभी एडवांस स्टेज में, उसका पैसा भी सैंक्शन हो गया, वो किसी भी टाइम शुरू हाँ वो जो साइड में टर्न पे तो वो वहाँ एक टर्न था, तो टर्न पे कुछ शॉपकीपर्स की प्रॉब्लम, तो वो जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया है, अब काम इस पर शुरू है। सर हॉस्पिटल के लिए आप पैसा ले 46 करोड़ अभी आया नहीं, वो कब तक आ जाएगा? अगर नहीं आएगा तो वो जो है कुछ उसके अंदर जो बैलेंस अमाउंट है उसका कुछ इशू है, कि समीक्षा बैठक में भी इशू उठाया था। जो बैलेंस अमाउंट है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से मिले, वो जैसे स्टेट गवर्नमेंट से वो हम लोग ले पाएंगे बैलेंस अमाउंट, वैसे ही जो है जैसा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा। स्टेशन पे नहीं चला जाएगा जो पैसा आता है? हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जितना कोई भी प्रोजेक्ट जब डिले होता है तो उसका इन्फ्लेट हो जाएगा, उस चीज़ का हम लोग ध्यान देंगे कि जितना इन्फ्लेशन रेट है उसका हम लोग जितना भी पैसा लें कुछ सरप्लस लें, ताकि उसमें इन्फ्लेशन जो है कम हो। सर, इस समय काशीपुर अस्पताल जो है रेफर सेंटर बना हुआ है,
उस पर कुछ कहेंगे। रेफर सेंटर बना अच्छा अच्छा, डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर्स की कमी है, इसके लिए आप देखिए, मैंने मिनिस्टर साहब से हम लोग कई बार बातें करते हैं, इस चर्चा के ऊपर, इस विषय के ऊपर बात करते हैं। ओवरऑल डॉक्टर्स की जो है सेहत में शॉर्ट है, और हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं वो उन्होंने काफ़ी इस तरह की स्कीम्स लेके आए हैं कि जो रिटायर्ड लोग हैं या कुछ इस तरह के लोग जो अपनी जॉब्स कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो किसी भी प्राइस के ऊपर आके दोबारा से ज्वाइन करें, चाहे प्राइस जितना भी हो, उनके सैलरी जितनी भी हो, ताकि जो डॉक्टर्स की कमी है वो पूरी हो। गायनोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। गायनोलॉजिस्ट की सरकारी हॉस्पिटल में सबसे ज़रूरत है। वो मुझे पता लगा है कि वो रिसेंटली ज्वाइन कर चुकी है। वो मैं चेक कर लेता हूँ, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन है वो ज्वाइन कर चुकी है। देखिए, पिछले हफ्ते जो ठीक काम देखने को मिली थी मेयर साहब और विधायक साहब ने, तो वो माना जाए आज गले मिलने के बाद खत्म हो गई। देखिए, इन इश्यूज़ को ना ला, ये जो इश्यूज़ है ना, ये डैमेज करते हैं। ये मीडिया नहीं लाया, आपके द्वारा प्रेस की गई थी और उसमें बात रखी गई थी। नहीं, उसमें जो मैटर जो था वो सिर्फ ये था कि मिलजुल के काम करें। आप देख ही रहो, दोनों साथ साथ बैठे मिलजुल के काम कर रहे हैं। इशू है क्या? हमारा तो इशू सारी शिकवा जो विवाद की स्थिति थी वो खत्म हो गई। नहीं, कोई विवाद था ही नहीं। भेद था, शिकायत थी। मतलब आपको चौराहों के नाम पे अब आपत्ति नहीं है, जो बदले जा रहे हैं। देखिए, जो जनता चाहेगी वही हो, हम जनता के साथ। और अगर जनता चाहेगी कि नाम बदले जाएं तो हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई आपत्ति नहीं होगी। और वर्षा काल के लिए जो हमने प्रबंध किए हैं वही आप लोगों के सम्मुख रखते हैं कि काशीपुर की सम्मानित जनता वो चीज़ है जो हमारे द्वारा नगर निगम के द्वारा विधायक जी के सहयोग से किया जा रहा है वो जनता तक पहुँचे। कौन कौन से काम है जो विशेष रूप से आपने? देखिए, इसमें हम लोगों ने गाजिया नाले को साफ किया, जिसमें से बताया गया आपको कि 100 डंपर के आसपास कूड़ा और रात को निकाला गया। 100 डंपर के आसपास मेन चौराहे से लेके कलश मंडप से लेके बाकी नालों से निकाला गया। 24.5 लाख रुपए की लागत से काशीपुर नगर निगम के द्वारा सभी अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से हम लोग नालियों की चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, जो मेन बाजार रोड हो, जो रतन सिंह रोड है उनमें, जिससे कि पानी को प्रॉपर कैरी किया जा सके। लखीमपुर माइनर को बनाने वाली निर्माण कंपनी के साथ मिलजुल कर काशीपुर नगर निगम के संसाधनों से उसकी भी पूरी तरह झाड़ सफाई की जाती है। तो उसके अलावा जहाँ जहाँ पर क्रॉसिंग की पानी की दिक्कत है वहाँ पुलियों का निर्माण बहुत तत्काल स्तर पर हाथों हाथ किया जा रहा है और ट्रैफिक को भी दिक्कत नहीं होने दे रही है। जहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर काशीपुर नगर निगम के द्वारा रात्रि में सफाई व्यवस्था नाले नालियों की जा रही है। और हम लोगों ने जो नालियों की चौड़ाई बढ़ाने का जो काम है, उनकी गहराई बढ़ाने का, उस निर्माण कार्य को भी हम रात को कर रहे हैं। उसके अलावा अभी जो हमारे पास संसाधनों के अलावा एक पॉपलेन, 2 JCB और साथ में मैन पावर में भी जो नाला गैंग है उसमें भी आज ही ऑर्डर करके लगभग 20 पर्यावरण मित्रों को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि वो वार्डों में भी जहाँ जहाँ दिक्कत आए वहाँ पर पानी की निकासी को सुचारू करने में अपना सहयोग। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और सहयोग से काशीपुर नगर निगम के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना के रूप में और उनके संतुष्टि जो मिल रही है और जनता जनार्दन को भी जो कहना चाहिए कि कार्य से संतुष्टि मिल रही है, तो हम लोगों के द्वारा हम लोगों से पूछा गया कि किस किस संसाधनों की और ज़रूरत है। तो मेरे द्वारा जब बताया गया कि कूड़ा निस्तारण के लिए कूड़ा गाड़ियों का जो कमी है जो काशीपुर नगर निगम में है, तो 30 गाड़ियों की तत्काल व्यवस्था जो अगस्त तक काशीपुर नगर निगम को मिल जाएगी। और एक ऐसा फंड लगभग जो बोर्ड फंड से ना खर्च करना पड़े, अभी तो हमने बोर्ड फंड से खर्च किया है, गाद निकालना, सारे नाले नाली को साफ करना, इसके लिए भी 1 करोड़ रुपये
मंजूर किया गया है। 50 लाख रुपया निर्माण के लिए भी किया गया है। नालियों की व्यवस्था करनी हो, पुलियों की व्यवस्था करनी हो। ये काल मंदिर के समीप एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो कि चुनाव के समय में सांसद ने आश्वासन दिया था कि लाइट की बहुत बड़ी समस्या है खोखरा ताल मंदिर के समय। खोखरा ताल मंदिर में जो समस्या थी वहाँ पर लाइट लगाई भी गई थी, और जिस चौथी मेला जब शुरू हो रहा था तो सड़क का भी फैसला किया गया था कि कुछ क्षेत्र जो है वो नगर निगम के अंदर नहीं आता है, तो वहाँ पर मेरे अनुसार नगर निगम नहीं काम कर सकता है। वो शायद जितना मुझे याद आता है वो बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन कोई बात नहीं है। विधायक जी और मैं क्योंकि जुड़ा हुआ तो वो काशीपुर से ही है, कहीं ना कहीं विधायक जी और मैं उसको देखेंगे। अगर वहाँ पर ऐसी दिक्कत तो हम लोग जाएंगे और वहाँ पर मौके को मुआयना करेंगे और उसको भी दूर करेंगे। आपने अभी बताया कि रात की लाइट ठीक की आपने बताइए नालियों को साफ करेंगे। हाँ, ये व्यवस्था हमने इसलिए की है कि आपको पता है कि दिन में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनको कोई नुकसान ना हो मेरे व्यापारी भाइयों को। इसके लिए योजना बनाई गई थी कि हम निर्माण कार्य भी रात में करेंगे, सफाई भी करेंगे, लेकिन उसके अलावा शहर सुंदर दिखे तो हमेशा के लिए हमने जो सफाई व्यवस्था है जहाँ जहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान है वहाँ पर रात्रि में ही हमेशा के लिए सफाई व्यवस्था हम लोगों ने प्लान बना लिया है, जिससे कि जो गाद मतलब गारा कह सकते हैं, गाद कह सकते हैं, सिल्ट कह सकते हैं, वो रोज़ रात को निकाली जाएगी। और डोर टू डोर की जो कंपनियाँ काम करती है गार्बेज को उठाने का, वो लोग भी रात में उठाएंगे। और सुबह फिर एक बार गाड़ियाँ इसलिए घूमेंगी कि जो हमारे व्यापारी भाई हैं जब वो अपना स्थान खोलें और सफाई करें, उसको डस्टबिन में रखें और उन गाड़ियों में निगम प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट निगम प्रशासन बढ़ाएगा पात्र भी है, लेकिन एक समस्या इतनी बड़ी है जिसका समाधान होना चाहिए। जो दुधारू पशु हैं, जो लोग अपना दूध छोड़ करके उन्हें दे करके सड़कों पर छोड़ देते हैं, तो सनातन धर्म की एक बहुत ही पूजनीय जो हमारी गाय है, सड़कों पर जो एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं। पीछे भी हमारे पत्रकार महिला कर्मी उसका शिकार हो चुकी है, इसके लिए निगम क्या करें? देखिए, आने वाले टाइम में भी और अभी आपको पता है कि जिस पर मार्किंग की जाएगी, बाकियों की भी मार्किंग की जाएगी, उनके मालिकों को भी चिन्हित किया जाएगा और ऐसे मालिकों से पहले तो निवेदन किया जाएगा, और अगर वो फिर भी नहीं सुनते हैं तो सबका हो रही अमल में लाई जाएगी। जो भी नियम है उसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई। और जैसे कि योगी जी कहते हैं लातों को भूत बातों से नहीं मानते, तब तक कोई भारी भड़का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, तब तक इससे समाधान सकते हैं। अगर प्रायोजन अगर वो नहीं मानेंगे और जुर्माने का प्रावधान होगा तो जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है। जिस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिसको भी सहयोग करना चाहिए, मुझे लगता है उसको सहयोग करना चाहिए और करना पड़ेगा। अच्छा मेयर साहब, ड्रेनेज प्लान को लेकर बात करें, क्योंकि आज ज़्यादा फोकस जल भराव को लेकर रहा है, तो अभी वैकल्पिक तौर पे आपने जैसे शहर के मुख्य बाज़ार के नालियों का जो सक्रिय थे उनको चौड़ा कराने का काम कर रहे हैं, या गेविया नाला या उसको सफाई हुआ है, लेकिन आगे जो ड्रेनेज प्लान पे चर्चा चल रही थी जिसका सर्वे पूरा हो चुका है, उस पर आगे क्या कार्य योजना है, आगे कब तक? देखिए, वो 225 करोड़ के आसपास का ड्रेनेज प्लान है जी जी, और वो यहाँ से DPR वक्त तक सब जा चुका है शासन पर। जैसे ही वो मंजूर होगा तो उसके ऊपर फिर टेंडर प्रक्रिया के बाद काम शुरू होगा। वो काशीपुर का ड्रेनेज प्लान है और उसको भविष्य में आना ही है, लेकिन जितना भी DPR डिज़ाइनिंग वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब जल्द से जल्द उस पर उम्मीद है कि जियो होगा और धनराशि को उपलब्ध करके टेंडर प्रक्रिया के बाद काम शुरू होगा। अच्छा, सभी ये बात बड़े गौर से देख रहे हैं, पूरे कुमाऊं मंडल में ये देखा जा रहा है कि काशीपुर में जिस हिसाब से ड्रेनेज के लिए आपने व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पे की, तो उसमें क्या सफलता का मूल मंत्र क्या रहा है? नहीं, मैं देखिए, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा तकनीकी रूप से भी काम करना चाहता हूँ, लेकिन कई बार जहाँ तकनीक काम नहीं करती है वहाँ आपको प्रैक्टिकल जाना पड़ता है। तो जब मैं निरीक्षण के दौरान अपने पार्षदों के साथ था तो मैंने ये देखा कि भाई बिना बारिश के भी नालियों में पानी रुका हुआ है और धीरे धीरे जा रहा है, तो आखिर क्या वजह है? तो फिर हम उसके एंड पॉइंट तक गए अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ, पार्षदों के साथ, तो देखा जो एंड पॉइंट है जिसमें गैबिया नाला है, कलश मंडप नाला है, जिसमें फ्यूल माइनर है, ये ऊपर तक कूड़े से लबालब भरी हुई है। तो जब पानी अभी नहीं जा रहा, तो जैसी वर्षा होती है तो थोड़ा सा भी पानी नालियों से बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले इसीलिए हमने निर्देश दिया कि जितनी जल्दी हो पहले इनको खाली करना,
और आज आप देखेंगे गैबिया नाला लक्ष्मी माइनर बिल्कुल बगल में है, आप देख लीजिए। वो जो पूरी भरी हुई थी कूड़े से और नीचे कहीं पानी होता होगा, आज 3-3 फुट गुंजाइश उसमें आ चुकी है पानी की। अगर वर्षा होती है बहुत तेजी से तो 3 फुट पानी, अगर 3 फुट पानी इकट्ठा एकदम नहीं 8 फुट पानी भी आ जाएगा तो कैरी कर लेगी, उसमें 3 फुट गुंजाइश आ गई। उसके बाद ये लगा कि ये काम हो गया। अब नालियाँ जब उनके बीच में से गारा ही नहीं निकल पाता है, बावड़ा नहीं जा पाता, तो उनका चौड़ीकरण होना भी जरूरी था, हमने वो करा। तो मेन मतलब ये है कि स्टार्ट टू फिनिश वर्क जो है, कि स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक काम करना ज़रूरी था। उसके अलावा आप देखिए कि जनता से सहयोग मांगा जा रहा है और जनता सहयोग कर रही है। जो बड़ी बड़ी, जो विधायक जी ने बताया कि बड़ी बड़ी स्लैबों से पार्ट किया गया, अब वहाँ सफाई कैसे हो, तो हमने उन स्लैबों को हटवाया। लेकिन आप कभी भी देख सकते हैं कि रात में वो स्लैब हटती हैं, उतनी ही हटाते हैं जितने में हम काम करते हैं, और काम करने के बाद उन स्लैब को अगले दिन सुबह फिर व्यवस्थित रूप से लगा दिया जाता है। जो टूट गई है उसको उठा लिया जाता है, उसकी जगह काफ़ी नई स्लैब हमारे यहाँ पर बन भी रही है, निर्माण भी हो रहा है उनका। इस व्यवस्था को, छोटी छोटी चीज़ों को दूर कर रहे हैं। कई जगह पर झाड़ जंगल इतना ज़्यादा हो गया है कि पानी की निकासी नहीं है, उनको सफाई करा रहे हैं। तो जहाँ तकनीक की ज़रूरत है वहाँ तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। और जो वास्तव में आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा छोटा सा, वहाँ कोई तकनीक काम नहीं कर सकती थी। जब हम गैबिया नाले को साफ कर रहे थे, एक पॉइंट ऐसा आया पुलिया के नीचे, मतलब सड़क के ऊपर पुलिया होती, विधायक जी सड़क 30 फुट चौड़ी है, उसके ऊपर 30 फुट की पुलिया है और अंदर तक वो पुलिया का जो लिंटर होता है उससे टच है कूड़े से। अब इसको कैसे निकाला जाए, इसमें बकेट जो होती है पोकलेन की वो भी नहीं जा सकती। तो हमने क्या किया, घबराने का ज़रूरत नहीं है। पोकलेन के बब्बू जो बकेट होती है उसके ऊपर 2 आदमी बैठाए गए और एक नेट लाकर डंडे से बांधकर और फिर उनको डंडों को अंदर डाला गया और उनसे हमने बाहर खींचना उनको शुरू किया। जैसे ही हमें गैप मिला उसके बाद फिर बाहर खींचते गए और पोकलेन से उसको निकालते गए। दूसरी समस्या एक जगह पर आई जहाँ मशीनें पहुँच ही नहीं सकती थी, ये काली बस्ती के आसपास आप देखेंगे उतना जगह ही नहीं सके मशीनें पहुँच सके, जेसीबी भी नहीं पहुँच सकती। वहाँ पर पूरी गैबिया के ऊपर घास जम चुकी थी, गार्बेज और घास, और कम से कम आप मानिए वो पैच जो था वो लगभग 40-50 फीट का था घास का, उसके पीछे सारा कूड़ा था। अब उसको कैसे हटाएं, क्योंकि वहाँ कुछ आदमियों के अलावा, मैन पावर के अलावा नहीं जा सकता कोई। तो साइडों से उस घास की जड़ों को काटा गया और उस बाहर से ही उसके बाद डंडे उस घास के अंदर, क्योंकि नीचे गारा था, डंडे उसके अंदर लगाकर 10-10 आदमियों ने उस पूरे टापू को धकेला। और जैसे ही धकेला तो उसकी जड़ें नीचे से उखड़ गई और वो फिर आगे बह गया और हम उसको चौड़ी जगह पे ले गए और पीछे से फिर गार्बेज भी जहाँ हमारी मशीनें जा सकती थी। एक जगह पर ऐसी स्थिति आई जहाँ वॉल थी, दीवार थी, हमने निवेदन किया जिसकी भी थी प्राइवेट वॉल, उस दीवार को मशीन से तोड़ा गया, वहाँ से मशीन को अंदर डाला गया, उसके बाद उसका निर्माण। तो जहाँ तकनीक काम कर रही है वहाँ तकनीक, जहाँ इच्छा शक्ति, ये भी कह सकते हैं जी। इस बार आपकी मुलाकात हुई, क्या क्या जैसा विधायक जी ने बताया, अभी हम समीक्षा बैठक जब माननीय मुख्यमंत्री जी नैनीताल में गई थी, हम दोनों लोग साथ में थे, अस्पताल पर, रोडवेज बस अड्डे पर और NH जो आ रहा है आपका मुरादाबाद टू, इस पर हम दोनों ने मिलकर वहाँ पर बात करी, जो जो चीज़ें होनी चाहिए उस पर भी बात करी, अच्छे आश्वासन मिले। तो चाहे विधायक जी जाए या मैं जाऊँ, जो योजनाएं चल रही हैं उनको तीव्र गति दी जाए, इसी पर वार्ता होती है। और अभी तो मैंने बताया आपको 30 गाड़ी भी ली है, सफाई व्यवस्था के लिए फंड्स मिला है, और सबसे अच्छी बात ये रही है कि जो गिरताल की योजना है, जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा में थी, पहले पर्यटन विभाग में थी, उसके बाद उसको सिंचाई विभाग को दिलवाया गया, क्योंकि पर्यटन विभाग किस्तों में 5 करोड़ से नीचे के ही काम एक बार में करता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। मैं नहीं चाहता कि वो किस्तों में हो, तो सिंचाई विभाग को दिलाया गया। और अब स्थिति ये है कि अगर सिंचाई विभाग भी इसको नहीं कर पाएगा तो अर्बन डेवलपमेंट से उस 25 करोड़ की योजना को बहुत जल्द ही सामने लाया जाएगा, काशीपुर धारा में लाया जाएगा। जहाँ तक बात चौराहों की, द्वार की, पार्कों की, तो डिज़ाइनिंग
बननी शुरू हो गई है और इसको भी फंड को अगले 1 से 1.5 महीने में DPR तैयार होते ही इसको एलोकेट करा दिया जाएगा अर्बन डेवलपमेंट से ही और उन चौराहों का निर्माण शुरू कराया जाएगा। आने वाले अक्टूबर माह में इन 8 के 8 चौराहों पर हम काम करेंगे। इस पार्कों के लिए यहाँ से प्रपोजल वहाँ से सहमति ली है, यहाँ प्रपोजल बनना मतलब DPR बननी शुरू हो गई है, उसको भी यहाँ से भेजा जाएगा, उस पर भी काम करेंगे। इसके अलावा जो सरकारी अस्पताल के आगे एक पार्क है, आपने देखा है, उसको भी बहुत बेहतर बनने की जरूरत है। रजत जयंती पार्क के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो योजना है उसको भी यहाँ से DPR के माध्यम से भेज दिया गया है और मुझे लगता है कि हम उस पर 1 से सवा महीने के अंदर नगर निगम के द्वारा उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जो योजनाएं हैं जैसे बताया मैंने कि हम विधायक जी हमारे प्रयास से गौशाला की भी योजना अब उसका फंड एलोकेट हो रहा है, उसको भी जल्द कराया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण योजना जो इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑफिस है जो लगभग 40 करोड़ के आसपास का बदला है, पूरी उम्मीद है कि अगले 3 महीने के अंदर उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी करके और अक्टूबर तक उसका काम शुरू कराया जाएगा। बाली जी, आपके द्वारा पहली बोर्ड मीटिंग में 2% दाखिल खारिज शुल्क को समाप्त कर दिया गया था, तो क्या अब दाखिल खारिज जो है बिना 2% शुल्क के शुरू हो गया है या अभी उसमें समय लगेगा? हाँ, देखिए, बोर्ड के द्वारा 2% दाखिल खारिज हमारे द्वारा खत्म किया गया। अभी 3 दिन पहले ही एक पत्र शासन के द्वारा भेजा गया है जिसमें कुछ और क्लियरेंस मांगे गए हैं। वो शनिवार इतवार की छुट्टी आ गई है, वो आज तैयार हो रहा है और हमारे द्वारा वो भेज दिया जाएगा और फिर भी समय लगेगा तो हम एक व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। लेकिन 2% दाखिल खारिज खत्म कर दिया गया है तो खत्म मानिए उसको, और हम बिना 2% दाखिल खारिज के ही जल्द से जल्द म्यूटेशन दाखिल खारिज का काम शुरू करेंगे।